बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है तकरीबन 12 बजे का। तो मैं इसे ब्रेकफ़ास्ट तो खैर नहीं कहूँगी, ब्रंच टाइम ही कहूँगी, क्योंकि ये ब्रेकफ़ास्ट और लंच दोनों के बीच वाला टाइम है। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने 2 पराठे बना लिए थे और 1 रोटी भाई के लिए बना रही हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि मैं आज जो है ना तकरीबन साढ़े 10-11 बजे के करीब उठी थी। उस टाइम हमारी गैस नहीं आ रही थी ना, तो जब गैस अच्छी नहीं आती तो फिर रोटी और पराठे भी अच्छे नहीं बनते, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज हम जो है ना नाश्ता लेट कर लेंगे। आज मुझे मशीन भी लगानी थी, कपड़े वॉश करने थे, तो यहाँ पे 12 बजे का टाइम था। फिर मैंने जो है ना जल्दी-जल्दी से 2 पराठे बना लिए और 1 रोटी भाई के लिए बना दी और यहाँ पे अब मैं 1 बनाने लगी हूँ। बेबी के लिए एग बॉयल करने लगी हूँ, क्योंकि बेबी को जो है ना फ्लू लग गया और उसके बाद जो है मैं फीडर वॉश कर लूँगी। नमक डाल देती हूँ इसमें। तो अम्मी नमाज़ पढ़ के गई हैं, जहाँ नमाज मेरे लिए छोड़ गई। अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी तो लाइट हमारी इस टाइम चली जाती है। तो चले भाई नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं अपने जो मशीन में कपड़े लगाए थे वो निकाल के वॉश कर लूँगी। मिलती हूँ नमाज के बाद। बेबी मुझसे नाराज़ बैठी हुई, तबीयत इसकी ठीक नहीं है। रात को मेडिसिन दी थी मैंने, नेफ्लास कराया था। अभी उठी है तो मुझे कह रही है कि आप मुझसे पहले क्यों उठ गई हैं। तो चले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको ब्रेकफास्ट कराती हूँ। नाराज़ बैठी हुई। पापा नाश्ता है। मेरा बच्चा, मेरी जान का टोटा बच्चा, मेरा छोटा बच्चा। तो ये सूट मैंने उठा दिया है अपने लिए। लाइट हमारी है नहीं आती है तो फिर मैं इसे आयरन कर देती हूँ और टाइम दिखा देती हूँ। या टाइम नहीं, चलते हैं हम किचन में। मशीन तो मैंने आज लगाई हुई है, तो किचन की अपडेट देते हैं। यहाँ पे जो है ना हाया खड़ी हुई है। आज फिर हमारे घर पे कद्दू शरीर बन रहा है।
जब भी मैं दिखाती हूँ यही दिखाती हूँ। इंशाल्लाह कोई अच्छी चीज़ बनेगी फिर मैं दिखा दूँगी। ये रहा कद्दू शरीफ, लहसुन अदरक सब कुछ छील रही है क्या? ऑमलेट बनाने की। अच्छा चलो जी, कद्दू बन रहा है तो भाई तो खाएगा नहीं, भाई खाएगा ऑमलेट। तो मैं जो है ना लाइट आने का वेट करूँगी, उसके बाद अपने कपड़े जो है ना वॉश करूँगी और उसके बाद फिर मैं खुद ही जो है ना फ्रेश हो जाऊँगी। तो लाइट नहीं है हमारी, इस रूम में जाके थोड़ी सी जो है ना एडिटिंग कर लेती हूँ और बाकी जो है ना या अल्लाह यहाँ थोड़ी लेट जाती हूँ, सोफ़े में थोड़ा रेस्ट करती हूँ और जो मेरे मोबाइल में काम है एडिटिंग का वो कर लेती हूँ। बाकी का व्लॉग आगे बनाऊँगी। थोड़ी थक भी गई हूँ, कपड़े जिस दिन वॉश होते हैं ना उस दिन बंदा थक जाता है, तो थक गई हूँ, थोड़ी लेट जाती हूँ। किचन में जो है ना मैंने चाय बनने के लिए रख लिए। अब्बू गए हुए हैं हमारे लिए जो है ना शाम की चाय के साथ कुछ चीज़ लेने के लिए। तो जी अब्बू का वेट किए जा रही हूँ। मम्मी यहाँ बैठी हुई हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद टाइम दिखा देती हूँ। असर की नमाज़ पढ़ ली है और लाइट नहीं है हमारी, इस टाइम लाइट नहीं होती। और जी कपड़े वॉश कर लिए थे मैं, तार पे मैंने डाल दिए। इस टाइम जो ना बेबी मुझे तंग कर रही है यहाँ बैठ के, है ना बेबी। और ये हाया की तबीयत ख़राब हो गई है, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही, अंधेरे में भी दिखाई दे रही है। ये म्यूज़िक कौन बजा रहा है? ये यहाँ पे जोया बजा रही है, नमाज पढ़ ली इसने। तो वही घर में सारे सबको लगाए टाटू छाछू पापू सिवाय अम्मी के। अम्मी बची हुई है, बची कुची हुई है। चले अब्बू कुछ लेके आते तो फिर जो है ना हम चाय पीते हैं, ठीक है अम्मी। दरवाजे की आवाज़ तो आ गई है, लेकिन चले देखते हैं अब्बू कुछ लाए या नहीं। अच्छा मैंने सही कहा था, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए जी। तो अब्बू क्या लेकर आए? अब्बू की जगह पर मैं बैठी हुई फ्री हो जाती हूँ। ताऊ केकू ना रावड़ल बिस्किट ना रियो बिस्किट ना खैर जाएगा। केक ما पहले भी केक बेमाइजा केक नखरुनन बिस्किट यखरू खैर दे जा दाम ताज़े दी चाहे वक्ती ना माँ बांधी कड़ी बचाए बखादा आओ हल्की आंच मनी में चाहिए फिर दा सूजी पूजी दा संभाल कर दे मसाला दा है सही मसाला द सलूर दाने राखल दी सलूर सालन मसाला सूजी मिलावश लगा शुगर सूजी मिलावश मेला कम तो दसरा ना और तो मैं माला राव खदे अबल चामन राव वक्त ब्याज करता नहीं राव जखरे सपास उतरा सूजी ना। तो मैं बनाने लगी हूँ मीठी टिकिया गांव वाली जो होती है, और फर्स्ट टाइम ही बनाने लगी हूँ। सोचा रेसिपी आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ, एंड तक वीडियो देखे और देखे कि किस तरीके से बनती है। तो यहाँ पे मैंने आधे कप के बराबर जो है ना सूजी ली और 1 कप के बराबर आटा लिया, जिससे हम घर पे जो है ना रोटी बनाते हैं। बेकिंग पाउडर है ये 1 टीस्पून के बराबर शामिल कर देती हूँ, बेकिंग सोडा नहीं है। तो यहाँ पे सूजी, आटा और बेकिंग पाउडर तीनों को मैंने रख लिया है, और ये है हमारे पास शक्कर यानी कि गुड़। अच्छे से वॉश करने के बाद 1 कप पानी में डाल के बॉईल करने के लिए छोड़ दूँगी। ये देख सकते हैं। तो इसे अच्छे से बॉईल देना है, इसे हमने हल्का सा थिक करना है। तो जी यहाँ पे जो है ना मेरे पास है स्टीनर, इससे जो है ना हमने इस गुड़ को स्टीन करना है, गुड़ वाले पानी को।
और पहले एक दफ़ा मैं इसे क्लीन कर चुकी थी और अच्छा रिज़ल्ट मिला था मुझे। मैंने सोचा अभी इसको दोबारा से क्लीन करती हूँ, इस पे अच्छी ख़ासी जो है ना पत्ती जम चुकी है। तो आप लोग चूल्हे को जो है ना इग्नोर करें, 1-2 दिन में हमने वैसे भी चूल्हे को चेंज कर लेना है इंशाल्लाह। यहाँ पे जो है ना हमने अच्छे से जला लेना है पत्ती को, स्टिनर की पत्ती जो जमी हुई है अच्छा ख़ासा इसे हमने जला लेना है। यही एक आइडिया है, यही एक तरीका है इसको साफ़ करने का और कोई तरीका नहीं, जितना भी आप इसे रगड़े साफ़ नहीं होता। इससे जो है ना मैंने अच्छे से रगड़ लिया था, ये देख सकते हैं इतना कोई गंद निकला इससे। वॉश कर लेते हैं। ये देखिए कितना फ़र्क पड़ा। आई होप कि फ़र्क पड़ा होगा आप लोगों को भी। हनी की तरह कोई कोई गाढ़ा होगा, ठंडा होने के लिए छोड़ना। एक अंडा लिया है मैंने और यहाँ पे जो है ना स्पून को लेके इसे मिक्स कर देते हैं। सारा डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे, ये मैं बाद में बताऊंगी क्यों बचा है। घी इसमें शामिल करना है, घी तकरीबन ओके जी 4 टेबल स्पून के बराबर शामिल करूँगी। इसका काफ़ी है। और अब जो है दारा शो नहीं हो जैसे शाप जर्राश जैसे नहीं हुआ जर का जी क्लक नहीं हो क्लक बस जैसे बिस्मिल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जेनी ने साथ दिया। थैंक यू सो मच। सख्त सख्त आटा गूंदना है मुझे अब इसका बेटा, तो मिक्स कर दूँ उसके बाद फिर हाथों की मदद से गूंद दूँगी। आराम से बेटा, दुमरा गुस्सा दाउनी वा दालो का देसी उन्हें क्लक क्लक नहीं हुआ दलता ना देसी उन्हें हुआ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सख्त सा आटा गूंद दिया है और मेरे पास वाइट तेल है, थोड़ा सा मैंने इसे शामिल कर दिया है। सौंफ है मेरे पास, थोड़ा सा सौंफ शामिल कर देती हूँ। आप चाहे तो सौंफ को कूट भी सकते हैं, लेकिन हमें जो है ना सौंफ वैसे ही खाना पसंद है। तो अच्छे से गूंद लेती हूँ फिर से, ताकि ये जो सौंफ और तिल है दोनों मिक्स हो जाए। और इसे जो है ना रेस्ट के लिए नहीं रखना, बस डायरेक्ट ही जो है ना हमने इसके जो है ना बिस्किट बना लेने हैं। और यहाँ मैं हाथ दिखा रही थी, इतना सा गूंदा है कि मेरे हाथ थोड़े रेड हो गए थे। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं अब इसके बिस्किट बना रही थी। फिर जो है ना बिस्किट काफ़ी छोटे बन रहे थे, फिर मैंने सोचा काफ़ी टाइम लग जाएगा बेक करने के लिए, तो ऐसा करती हूँ कि मैं थोड़े बड़े साइज़ में बना लेती हूँ। और ये मैंने जो है ना एक देचकी का ढकना लिया है, आप चाहे तो बेकिंग ट्रे भी ले सकते हैं। इस वक़्त मुझे मिल नहीं रही थी मेरी बेकिंग ट्रे, पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है ना। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना अब मैंने कबाब की शक्ल दे दी है अपने जो मीठी टिक्कियाँ हैं इनको। और थोड़ा-सा जो एग मैंने बचाया था इसको जो है ना ब्रश की मदद से इनके ऊपर ही लगाऊँगी। लाइट नहीं है यहाँ पे, बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे वीडियो बनाने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो आप लोग जो है ना फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारे-प्यारे कमेंट भी कर लीजिएगा। और जो है ना ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट बनी थी, लास्ट तक आप लोग देखें तो आप लोग को बहुत मज़ा आ जाएगा देख के भी। और बहुत ही यम्मी बन के तैयार हुई थी। ख़ैर इसको जो है ना मैंने बना लिया है, अब जो है ना इसके ऊपर मैंने बचा हुआ जो अंडा है इसको मैं लगा लेती हूँ ब्रश की मदद से और थोड़े से जो है ना वाइट तिल भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ। प्रेशर कुकर को जो है ना मैंने गरम होने के लिए रख लिया है और उसे 5 मिनट पहले ही हमने गरम कर लेना है और उसके अंदर जो है ना मैंने स्टैंड भी लगा लिया था। सेम ऐसा ही है जैसे हम केक बेक करते हैं ना, केक तो मैं काफ़ी सारे बेक कर चुकी थी, लेकिन जो है ना ये मीठी टिक्कियाँ जो है ना इसे मैं फर्स्ट टाइम ही बेक कर रही हूँ।
तो यहाँ पे जो है ना, अब जो ये हमने जेली स्टैंड रखा है इसके ऊपर हम इस ढकने को रख लेते हैं। तकरीबन 25 से 30 मिनट दूँगी, बिल्कुल दम वाली आँच पे मैं इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 25 से 30 मिनट लगे थे इसे बेक होते हुए। तो यहाँ पे लाइट भी हमारी फिर आ चुकी थी। अब मैं इसे चेक करती हूँ कि हमारे जो मीठी टिक्कियाँ हैं वो बेक हो चुकी है या नहीं। तो पहले भी इस तरीके से मैं बना चुकी थी, लेकिन मैंने इसे बेक नहीं की थी, बल्कि मैंने उसे कुकिंग ऑयल में फ्राई किया था और काफ़ी सारा कुकिंग ऑयल उसमें लग चुका था। तो ये जो बेक वाला आइडिया है बहुत ही बेहतरीन है, बेस्ट है। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। मैं आप लोग को फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत कोई कलर आया है। इसे जब मैं बाहर निकालूँगी थोड़ी देर बाद जो है ना, इसका कलर और भी डार्क हो जाएगा और बहुत ही यम्मी टेस्टी बन के तैयार हुई थी ना ये। अब जो बाकी के जो है ना, उन्हें भी इसी ढकने के ऊपर रख दूँगी और इसको मैं हटा देती हूँ। गला बहुत ख़राब हो रहा है मेरा, बहुत मुश्किल से वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना, अब मैं इसे निकाल देती हूँ, काफ़ी गर्म था, फिर मैंने सोचा चलो यहीं रख देती हूँ, इसे प्लेट में निकाल देती हूँ, बाकी की भी मैं बेक कर देती हूँ। ये मैंने दरअसल ट्राई के लिए बनाया था, कम ही बनाया था, अगर घर वालों को पसंद आ गया और रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो मैंने सोचा ज़्यादा बनाऊँगी। तो हमारे घर वालों को तो काफ़ी पसंद आया और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना था, आप लोग भी देख सकते हैं। अगर आप लोग को भी पसंद आया है तो ज़रूर ट्राई करें। घर की चीज़ों से ही बन के तैयार हो जाता है, ओवन की ज़रूरत भी नहीं होती और कुकिंग ऑयल के बिना ही रेडी हो जाता है। तो ये जो है ना, सेहत के लिए भी अच्छा है और जो है ना, आप कुकिंग ऑयल की भी बचत हो जाएगी। तो आप इसे चाय के साथ ट्राई कर सकते हैं, बिना चाय की भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने आधा खा लिया था, अंदर तक ही बहुत मज़ेदार है, कच्चा बिल्कुल नहीं था, क्रिस्पी सा है। और ये विलेज आइटम है, मतलब विलेज वाले जो है ना इसे तंदूर में बनाते हैं। जब हमारा कोई विलेज से आता है तो हमारे लिए लाज़मी ये चीज़ें लेके आता है, बहुत ही मज़े की लगती है। अब तो मैंने इसे घर पे भी बना लिया, मुझे वैसे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो अच्छा है मुझे ये बनानी भी आ गई और इसे अब मैं ट्राई करती रहूँगी, बनाती रहूँगी घर वालों के लिए, अपने लिए। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दी, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। और वीडियो को भी लाइक कर दें, मुझे रखे दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख़याल। इंशाअल्लाह कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।